हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का जेएस विजन अकेडमी पर। तो सीजी टेट एग्जाम की तैयारी करने वाले आप सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ स्टार्ट करेंगे। आज हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट कहें या मॉडल पेपर या टेस्ट सीरीज कहें, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 में व्यापम द्वारा पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, जिसके अंतर्गत पर्यावरण हम आज करेंगे। और कक्षा 1 से 5 अध्यापन करने के लिए जो फॉर्म फिल किए हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले भी जो है पर्यावरण का एक क्लास आ चुका है, मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ दोस्तों, सीजी टेट एग्जाम 2026 वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारी वीडियो देख सकते हैं। मैथ्स, साइंस, जो है आपके अंग्रेजी के भी कुछ वीडियो डाल चुके हैं, हिंदी के भी डाल चुके हैं। इसके बाद कक्षा 1 से 8 तक अध्यापन करने के लिए हिंदी भी जो है डलेगा और लगातार कंटिन्यू वीडियो आपको प्रोवाइड होता रहेगा। चैनल में जो फर्स्ट बार जुड़े होंगे, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैं नीचे दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन आप जरूर कर लें। चलिए, पर्यावरण के अंतर्गत पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। तो मच्छरों के द्वारा कौन कौन सा रोग फैलता है? देखिए, टाइफाइड, क्षय रोग ये तो बिल्कुल नहीं होगा, छोटी माता खसरा ये भी नहीं होगा, और बेरी बेरी ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तीनों नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये डी में ऑप्शन दिया है, ठीक है, मतलब डी जो है इसका राइट आंसर होगा। यहां पर आप अपने से भी देखिए कि कितने क्वेश्चन आपसे सही बन पाते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपके पास पढ़ने का समय नहीं है, अब सॉल्व करिए। इसी तरह से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व करिए, और सॉल्व करने से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपसे सही भी होंगे। क्या क्या गलतियां हो रही है ये पता चलेगा आपको एग्जाम सेंटर में। देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने के किस कौशल का सबसे अधिक विकास होता है? ठीक है, तो गणना का विकास होता है, रेखाचित्र का, मापन का, स्थान, दूरी और दिशाओं को समझने की क्षमता का विकास होता है। तो प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने के लिए स्थान, दूरी और दिशाओं को समझने की क्षमता का विकास होता है, इस कौशल का, ये वाले स्किल का विकास होता है। ओके, तो ये क्लियर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, 121 में भी डी आंसर आया, 122 में भी डी आंसर आया। तो मैं तुक्का कैसे लगाया उस पर भी वीडियो बनाया हूं, उसको भी देख लीजिएगा, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। देखिए, दोनों में डी आया, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डी ही लेना है, लेकिन अगर आपको लगता है कि फर्स्ट में डी या ए आ रहा है और सेकेंड भी लग रहा है तो ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है, अगर आपको लग रहा है तो हल्का फुल्का, ठीक है, थोड़ा सा याद भी रहना चाहिए आपको। चलिए, नीचे दिए गए कथन के संबंध में सही विकल्प का चुनाव करें। अब देखिए क्या दिया है, कक्षा में बच्चों द्वारा की गई गलतियां क्या होता है? देखिए, ये सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, ये बच्चों को समस्या का समाधान करने में सहायता करती है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कक्षा में बच्चों द्वारा की गई गलतियां ये सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। अधिकांश साथी उस आंसर यही ले लेते हैं। तो देखिए, यही वाला जो भ्रम होता है, ये जब हम ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो हमारा जो भ्रम है ये दूर होता है और सही ऑप्शन हम टिक कर पाते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे बच्चों का समस्या का समाधान करने में सहायता करती है, ठीक है, बी राइट आंसर होगा इसका। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक आकलन के किस उपकरण के अंतर्गत बच्चे की सीखने की प्रगति की जानकारी एकत्रित कर उसका रिकॉर्ड रखते हैं? ठीक है, तो क्या है, जांच सूची में, पोर्टफोलियो में, क्रम निर्धारण पैमाना, देखिए उपाख्यानात्मक अभिलेख। मतलब देखिए, जो पढ़ा रहे होंगे उनको पता है, ठीक है, बहुत सारे शिक्षक साथी पढ़ा भी रहे होंगे जो टेढ़ दे रहे हैं, कुछ फ्रेशर कैंडिडेट भी हैं हमारे। तो यहाँ पे देखिए, पोर्टफोलियो क्या होगा, पोर्टफोलियो 124 का बी राइट आंसर होगा। ओके, एक पारिस्थितिकी तंत्र के अपघटक क्या कहें जी, बताइए 125 का। तो देखिए, कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, तो 125 का ए जो है राइट आंसर होगा। ओके, अगला है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्णन करीब कितने में पूर्ण करती है? 365 दिन, 24 घंटे, 1 महीना और 48 घंटे। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? 126 है। तो क्या होगा जी, 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करीब कितने में पूर्ण करती है? 24 घंटे में। बहुत सारे साथी कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा प्रेशर में, एग्जाम की वजह से 365 भी कभी कभी ले लेते हैं हम लोग आंसर, तो ये गलतियां नहीं करनी है, थोड़ा सा पढ़ना है क्वेश्चन को। अगला है, गीता रमन की पत्नी है, देव गीता का इकलौता भाई है, यदि ऋतु गीता की पुत्री है तो देव ऋतु का क्या रिश्ता है? 127। तो ये तो आपका हो गया रीजनिंग से क्वेश्चन, ठीक है, रीजनिंग से क्वेश्चन आ गया है ये 127 का। तो क्या होगा, मामा होगा। देखिए, गीता रमन की क्या है, पत्नी है। देखिए, गीता जो है ये रमन की पत्नी है, देव गीता का
एकलौता भाई है। ठीक है, देव क्या बोल रहा है, गीता का एकलौता भाई है। यदि ऋतु, यदि जो है यदि गीता की पुत्री है ऋतु जो है, तो देव, तो भाई देव जो है क्या है, यहाँ पे उसका भाई है। ठीक है, यहाँ पे गीता का, तो भाई ऋतु क्या होगा, मामा होगा ना। तो बी जो है 127 का बी जो है राइट आंसर है। तो ये रक्त संबंध से संबंधित एक रीजनिंग क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, चलिए, इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन है, 128। तो देखिए, पाठ में दिए गए प्रश्नों को बच्चों से हल करवाना। देखिए, पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन पूछ रहा है, तो पाठ में दी गई नवीन शब्दावली की व्याख्या करना, बच्चों को पाठ में दिए गए चित्र बनाने को कहना, बच्चों से क्रियाकलाप करवाना और अवलोकनों को दर्ज करना। जो अवलोकन है, ऑब्जर्वेशंस है, उसको दर्ज करना। तो डी जो है राइट आंसर होगा। ओके, 128 का डी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए, आंसर जब करेंगे तो सभी आंसर सही लगता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ताकि ये भ्रम दूर हो एग्जाम सेंटर में, आपके लिए काफी हेल्प होगा। इनमें से कौन सा प्राकृतिक और सामाजिक अंतः क्रिया का उदाहरण नहीं है। देखिए 129 में क्या दिया है, पेड़ों को काटना, बांध निर्माण करना, नवीन विद्यालय प्रारंभ करना, ये सभी सामाजिक अंतः क्रिया का उदाहरण है। और खुदाई करना ये नहीं है। ठीक है, तो डी जो है क्या होगा, उदाहरण नहीं है पूछ रहा है, तो 129 का डी जो है राइट आंसर होगा। 130 में देखते हैं, एक व्यक्ति के मसूड़ों से खून निकलता है, उसे थकान महसूस होती है, यह किस रोग का लक्षण है, स्कर्वी, बेरी, रतौंधी, रिकेट्स का। तो 130 का राइट आंसर क्या होगा जी, ये स्कर्वी का लक्षण है। ठीक है, 130 का ए जो है राइट आंसर होगा। 131 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकती है। तो कौन सी है, पोलियो, रेबीज, मलेरिया और क्षय रोग। तो रुके हुए पानी से कौन सी बीमारी हो सकती है, देखिए, तो यहाँ पे क्या हो सकती है, मलेरिया हो सकती है। ठीक है, तो 131 का सी जो है राइट आंसर होगा। और यहाँ पे चूंकि रुके हुए पानी में मच्छर पनपते हैं, अगर डिटेल देखो तो मच्छर के काटने से मलेरिया होगा। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अगला है 132 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की कहानियों को एक शिक्षण शास्त्र की तरह उपयोग किया जाता है, इस संबंध में कौन सा कथन सही है। 132, तो देखिए, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है, बिल्कुल सही। और बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, ये भी सही है। बच्चों को इतिहास का भी ज्ञान होता है और बच्चे कक्षा में सक्रिय नहीं रहते, ये नहीं आएगा बस। ठीक है, तो ए बी सी मतलब बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 132 का। 133 देखिए, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, 2005 ने पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं की है। बाकी सभी की है, लेकिन कौन सा अनुशंसा है, देखिए, पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा को पोषण मिलना चाहिए, बिल्कुल सही। इसकी जिज्ञासा एनसीएफ 2005 में अनुशंसा की गई है। बच्चों के भाषाई कौशल का विकास होना, यह भी की गई है। स्वास्थ्य विषय पर्यावरण अध्ययन शामिल होना चाहिए, यह भी की गई है। लेकिन कक्षा में शिक्षक द्वारा बच्चों को परिवेश की जानकारी देना, ये जो है नहीं की गई है अनुशंसा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे डी जो है राइट आंसर होगा। ओके, 133 का। चलिए 134 नंबर देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा का प्रारंभ कुछ प्रश्नों से किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न पूछने का सही परिप्रेक्ष्य नहीं है। तो देखिए, बच्चों के पूर्व ज्ञान का पता लगाया जा सकता है, ये तो परिप्रेक्ष्य है प्रश्न पूछने का। बच्चों को आलोचनात्मक चिंतन करने का अवसर मिलता है। बच्चों में जिज्ञासा जगाते हैं। देखिए कैसे कंफ्यूजन क्रिएट होता है क्वेश्चन में। बच्चों का चिंतन प्रकरण तक सीमित किया जा सकता है, बिल्कुल डी जो है सही होगा। ठीक है, यहाँ का क्यों, क्योंकि ये पूछा है इस कथन में प्रश्न पूछने का परिप्रेक्ष्य कौन सा नहीं है, तो डी नहीं है, बाकी सभी प्रश्न पूछने का परिप्रेक्ष्य है। अब देखिए, ये जब एग्जाम सेंटर में होते हैं तो यही क्वेश्चन बड़ा कठिन होता है, क्योंकि आंसर लेना होता है वहां पर। तो सही आंसर कर पाना, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा, मैं बता दूं, इसका एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको समझ में आता जाएगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे पूछा है, इस साल कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप इतने सारे करेंगे तो क्वेश्चन पकड़ में आपका आएगा। सेम ये क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ रिपीट हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पकड़ लेंगे आप ज्यादा सॉल्व करेंगे तो। चलिए 135, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों से खुले प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या है। बच्चों में अभिसारी चिंतन विकास करना,
बच्चों में अपसारी चिंतन विकास करना है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों से खुले प्रश्न अगर पूछा जाता है, उसका उद्देश्य होता है कि बच्चों में अपसारी चिंतन विकास करना। याद कर लीजिए, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है, अगला चलिए देखते हैं, इनमें से कौन सा कक्षा में आयोजित गतिविधि के संबंध में गलत है। ठीक है, तो क्या है, गतिविधि समूह में की जाती है, गतिविधि उत्सुकता जगाती है, बिल्कुल सही है ये। गतिविधि में शिक्षक की भागीदारी न्यूनतम होनी चाहिए, बिल्कुल सही। गतिविधि में चुनौती का तत्व मौजूद होना चाहिए, बिल्कुल सही, तीनों होना चाहिए। लेकिन आयोजित कक्षा के संबंध में गलत कौन सा है, तो गतिविधि समूह में की जाती है, ये गलत है। ठीक है, ए जो है राइट आंसर होगा। देखिए ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर लेना बड़ा दिक्कत होता है वहां पर, क्योंकि 4 ऑप्शन है। यहां सरल लग रहा है जब आंसर हम दिखा रहे हैं, लेकिन आप जब करेंगे तब दिक्कत होता है। इसीलिए आप स्वयं भी टिक करके देखिए कौन सा आंसर आ रहा है। जैसे मैं पढ़ता हूं, आप स्वयं देखें कि कितने आंसर आप सही कर पा रहे हैं। रीमा आज पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जड़ विषय पर चर्चा करेगी, वह इनमें से किस समूह की वस्तुएं कक्षा में लेकर आएंगी। तो देखिए रीमा आज क्या कर रही है, जड़ विषय पर चर्चा करेंगी। ठीक है, 137। तो क्या लेकर के आएगी, चुकंदर आलू अदरक, गाजर हल्दी अदरक, शकरकंद मूली हल्दी, गाजर चुकंदर मूली। ठीक है, जड़ का कर रही तो गाजर भी जड़, चुकंदर और मूली ये तीनों जड़ के अंतर्गत। ठीक है, इस पर चर्चा करेगी, तो डी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला चलिए 138 का, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया है। ठीक है, तो क्या है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक और द्वितीय उपभोक्ता। तो कवक, ये क्या है, कवक को किस समूह में रखा गया, अपघटक समूह में रखा गया है। ठीक है, 138 का जो है सी राइट आंसर होगा। चलिए इनमें से कौन सा समूह प्राथमिक उपभोक्ता का है। तो देखिए प्राथमिक उपभोक्ता का कौन सा है, 139। देखिए चील सांप, देखिए भाई चील और सांप ये तो दूसरे को खाते हैं, ये नहीं होगा। गाय खरगोश, तो ये तो आंसर आ चुका है बी, लेकिन चेक कर लेते हैं नीचे, हिरण और शेर ये भी दूसरे जीव को खाते हैं। बकरी, लोमड़ी, तो देखिए बकरी तो नहीं खाता, लेकिन लोमड़ी दूसरे को खाता है, तो ये समूह नहीं आएगा। कुल मिला के गाय और खरगोश ये घास खाते हैं। ठीक है, ये किसे, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। 139 का बी राइट आंसर है। 140 देखिए, इनमें से कौन सा विद्यार्थियों के उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, तो क्या है जी, विद्यार्थियों को उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है, ध्यान देना, सख्ती करना। ध्यान से देखिएगा ना, कंफ्यूजन क्रिएट करता है क्वेश्चन। ध्यान देना, ध्यान न देना, सॉरी, सख्ती करना, पुरस्कार और प्रशंसा। क्या आएगा बताइए, आप क्या आंसर लेंगे, क्योंकि आप एक टीचर के नाते सीजीटेट एग्जाम में शामिल हो रहे हैं, तो ये तो आपको आना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों के उचित व्यवहार में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या है बोल रहा है, पुरस्कार है या सख्ती करेंगे, वो है। कई लोग सख्ती भी ले सकते हैं आंसर, सख्ती करना। ठीक है, स्ट्रिक्टनेस। तो देखिए 140 का जो आंसर होगा प्रशंसा। अगर बच्चे को प्रशंसा करते हैं तो उनके व्यवहार में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। देखिए ऐसे आंसर ले रहे हैं हमको। ठीक है, कैसे आंसर लिए गए व्यापम द्वारा, ये सारे क्वेश्चन आप करेंगे तो पता चलते जाएगा। भारत में लड़के व लड़कियों के विवाह के लिए सबसे कम उम्र क्या है, 141 का 18-21। ठीक है, 21-18 क्या बोला है, लड़के और लड़कियां। तो ध्यान रखिएगा, पहले लड़के दिया है ना, 18-21 को आंसर मत ले लीजिएगा, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। पहले लड़का मतलब लड़के के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष। तो बिल्कुल ये बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी हम जल्दी जल्दी में 18-21 करके लड़के लड़की ये क्रम को ध्यान नहीं देते। पहले क्रमशः क्या है, पहले लड़का है, उसके बाद क्रम में लड़की है। तो लड़का के लिए 21 वर्ष, 18 वर्ष, इस तरह से आप चूज करेंगे। और ये ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षिका ने अदरक को तना कहा क्योंकि इसका स्वाद तीखा होता है, इसमें पर्व और पर्व संधियां होती है। ठीक है, तो बी जो है राइट आंसर होगा इसका। ठीक, 142 का बी। 143 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में परिवार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि परिवार में समझदार व्यक्ति होते हैं, बच्चों से परिवार का जुड़ाव होता है, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है। बिल्कुल 143 का सी सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर होगा। ऐसे ही आंसर आपको लेना है। अगला है पर्यावरण पाठ्य पुस्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है। पर्यावरण पाठ्य पुस्तक का पूछा जा रहा है। अब देखिए 144 का, तो आइए देखते हैं, पाठ्य पुस्तक में परिभाषाओं को शामिल किया जाए। ठीक है, पाठ्य पुस्तक कौन सा कथन सही है, बच्चों को खोज के अवसर दे। भाई बच्चों को खोजने का अवसर देना चाहिए,
दूसरी बात यह है कि तथ्यात्मक जानकारी अधिकता हो, बिल्कुल नहीं, ये दोनों तो नहीं आएगा, ए और सी। आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने वाले अभ्यास हो, बिल्कुल सही। तो देखिए बी और डी आना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा 144 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए विद्यार्थी को इस योग्य बनाना कि वह अपने पर्यावरण को समग्रता के साथ समझ सके, बिल्कुल ए जो है राइट आंसर होगा 145 का। अगला है दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया 146 में। तो कब हुआ था ये? अप्रैल 1965, मार्च 1966, जुलाई 1961 में हुआ था। ठीक है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम जुलाई 1961 में क्या हुआ था? लागू हुआ था। 146 का सी। चलिए 147 नंबर देखते हैं। इसमें से या इनमें से खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? घास, लोमड़ी, खरगोश। ये तो नहीं है। घास को सांप नहीं खाता, ये भी नहीं है। घास, खरगोश। देखिए घास को खरगोश खाता है, खरगोश को शेर, तो ये सही है। ठीक है, मतलब 147 का सी जो है राइट आंसर है। 148 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी दृष्टिकोण के बारे में सही है? तो कौन सा कथन है रचनावादी दृष्टिकोण? सीखना, रट कर याद रखने की प्रक्रिया, बिल्कुल नहीं। सीखने में सामाजिक सहभागिता महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं? रचनावादी दृष्टिकोण बोल रहा है, इसलिए बी जो है राइट आंसर होगा। सर्वाधिक उपयुक्त सही आंसर बी होगा। अब देखिए दोस्तों, आपका जब एग्जाम हो जाएगा तो क्वेश्चन पेपर आप मुझे हमारे व्हाट्सएप नंबर 9753311799 इसको नोट कर लीजिए। इसमें आपका जैसे एग्जाम होता है क्वेश्चन पेपर का आप अच्छे से साफ पीडीएफ बना करके मुझे इस नंबर पर सेंड कर दें, हमारे व्हाट्सएप नंबर, या यही टेलीग्राम भी नंबर है, टेलीग्राम ज्वाइन किए तो टेलीग्राम में भी सेंड कर सकते हैं, और पीडीएफ बना करके सेंड करेंगे ताकि आपको मॉडल आंसर मैं जल्द उपलब्ध करा पाऊं। ठीक है, 2 शिफ्ट में होगा, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। तो जितने जितने आपके एग्जाम होते जाएंगे आप जो है क्वेश्चन पेपर मुझे सेंड कर दीजिएगा। जैसे आप क्वेश्चन पेपर सेंड करेंगे तत्काल आपको मॉडल आंसर की आपको दिखाया जाएगा। आप मिलान करिएगा कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, ये सब तुरंत आपको प्रोवाइड हो जाएगा। 1-2 घंटे के भीतर लाइव क्लास का भी आयोजन करूंगा मैं। ठीक है, लाइव क्लास में आप सभी भाग लीजिएगा। आंसर क्या आ रहा है उसको बहुत अच्छे से डिटेल से देखेंगे। इसके बाद जो अगला क्लास होगा दोस्तों, ध्यान से सुनिए, मैथ्स का बहुत अच्छा क्लास आ रहा है। इसके बाद मैथ्स का जरूर देखिएगा, मैथ्स और साइंस का भी क्लास जल्द प्रोवाइड होगा। चलिए अगला है 149। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का भौतिक घटक नहीं है? ठीक है, तो देखिए आर्द्रता, जलवायु और नदी, ये तीनों पर्यावरण के भौतिक घटक है भाई, ये कवक नहीं है। ठीक है, 149 का सी जो है राइट आंसर होगा। सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग है, तो श्वसन से संबंधित अंग क्या क्या है? गलफड़े, त्वचा, वृक्क नहीं, वृक्क तो नहीं आएगा, ये यहीं से कट गया। गलफड़े, त्वचा और फेफड़े, बिल्कुल राइट आंसर तो बी में आ चुका है। 150 का बी राइट आंसर होगा, बाकी इधर कोई भी आंसर नहीं है। तो इस तरह से पर्यावरण से क्वेश्चन पूछा गया है व्यापम द्वारा, और ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों, अभी अब आपके पास समय नहीं है पढ़ने का, अभी आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, जितना हो सके। हजार तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन 400-500 जितना आप सक रहे हैं, आपकी जितनी क्षमता है उतना ज्यादा प्रैक्टिस करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि प्रैक्टिस करते करते हमें क्वेश्चन का सही आंसर पकड़ने आ जाता है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये वीडियो आप लोग अपने दोस्त यार को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इसमें शामिल हो पाए और अपने आप को देख पाए कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। जो चैनल में फर्स्ट बार जुड़े होंगे उनको सब्सक्राइब वो जरूर कर लेंगे। टेलीग्राम जो ज्वाइन नहीं किए वो कर लीजिएगा। लगातार अब 2 क्लास